नमस्कार, एटीएन लाइव में आपका स्वागत है और मैं कैलाश कश्यप एक नई खबर के साथ आपके सामने मौजूद हूं। आज हम जिस खबर पे चर्चा करने वाले हैं वो बिहार सरकार की जो नई शराब नीति आई है उस पे हम बातचीत करेंगे और इस बातचीत में शामिल हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा तुर्क नेता अनुरंजन मिश्रा, जो बड़रिया प्रखंड के रहने वाले हैं और काफ़ी तेज तर्रार अपनी बातों को बड़े तरीके से वो रखते हैं। तो जिस मुद्दे को लेकर के हम आज उनके पास बैठे हुए हैं, अनुरंजन जी, लगातार बिहार सरकार शराबबंदी के मुद्दे पे लगातार फजीहत हो रही है और इस बार एक नई नीति आई हुई है कि उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार के जो मद्य निषेध विभाग के जो अधिकारी हैं उन्होंने कहा कि भाई अब जो शराब पीने वाले जो पकड़े जाएंगे तो उनको जेल नहीं होगी अगर वो बता दें कि वो शराब कहाँ से मिला है उन्हें। आपको क्या लगता है कि इससे जो आपस का द्वेष जो है, मान लीजिए कि कहीं बहुत सारे लोगों से दुश्मनी होती है तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि वो गलत लोगों को भी बता सकता है जिससे उसकी दुश्मनी हो और वो नाहक में वो व्यक्ति जेल चला जाए। सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करता हूं। बहुत आपने उम्दा सवाल किया है। मैं सवाल से पूर्व 2005 जिस समय मैं राजनीति नहीं कर रहा था, पढ़ रहा था, उसमें मुझे एक पंक्ति याद है। देश के पूर्व प्रधानमंत्री, भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा, नया बिहार नीतीश कुमार। और नीतीश कुमार जी ने सिवान में भी नया यात्रा लेकर आए थे। सिवान पूरे बिहार में लोगों की आस जगी थी कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में परिवर्तन होगा। वोटिंग हुआ, एनडीए की सरकार बनी, पूर्ण बहुमत की सरकार बनी। उस समय अपराध चरमो सीमा पर था। सरकार बनते ही सिवान हो या बिहार हो, अपराध पर अंकुश लगा, रोडें बनने लगी, अस्पताल में दवाइयाँ मिलने लगी, स्कूलें चमकने लगे, ये सब कामें हुआ। हमारी बहनें स्कूल जाने लगी। लेकिन लगातार फिर 10 का चुनाव हुए, फिर 15 का चुनाव हुए और फिर 20 के चुनाव हुए। लगातार सरकार बनती गई। बीच में भारतीय जनता पार्टी हम लोग साथ गठबंधन नहीं रहा 15 के चुनाव में। उस समय नीतीश कुमार जी ने शराब नीति लाए और उसके पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने गांव-गांव में शराब बेचवा दी है। जहाँ एक शराब की दुकान की ज़रूरत थी, हमें याद है 2005 में जब नीतीश जी सत्ता में आए तो स्कूल के आगे, मंदिर के आगे जो प्रतिबंधित एरिया है वहाँ आप शराब की दुकान नहीं खोल सकते हैं। पूरे भारत में ये चीज़ लागू है, लेकिन वहाँ भी खुला और जिस गांव में एक शराब की दुकान से काम चल रहा था वहाँ 4-4 दुकानें खुल गई, बियर बार वगैरह खुल गए। ये तो नीतीश जी को शराबबंदी का जो ज्ञान आया, इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ 2016 में। तो वही बता रहे हैं। तो शराब खुल गया, लेकिन शराबबंदी हुआ वो अच्छा चीज़ था। शराब वास्तव में शरीर के लिए हानिकारक है। वह गरीब मजदूर जो मजदूरी करता है, शराब पी जाता था, घरों में सामान नहीं ले जाता था, अच्छी उसकी बेटियां बच्चे नहीं पढ़ पाते थे। शराबबंदी हुआ, अच्छी बात है, लेकिन शराबबंदी का तरीका जो है वह गलत है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी न्याय यात्रा से समाज सुधार यात्रा की ओर चल रहे हैं। बिहार जो है वह विचरण का जगह है। बिहार लोकतंत्र की जननी है। बिहार संदेश देता है। बिहार के लोग देश को दिशा दशा तय करते हैं। यह बिहार जो है चाणक्य की धरती है, यह आर्यभट्ट की धरती है। बिहार जो है वह जो है बुद्ध की धरती है, जहाँ बुद्ध को ज्ञान मिला था, जहाँ भगवान बुद्ध को ज्ञान मिला था, वह उसकी धरती बिहार है। और उस राज्य के हमें गर्व होता है कि हम बिहार राज्य, हिंदुस्तान के बिहार के रहने वाले लोग हैं। लेकिन आज जब नीति आई, नीति आते ही अच्छी नीति थी, शराब बंद होनी चाहिए, लेकिन जो मजदूर 350 रुपया में मजदूरी करता था, 200 पी कर 100 रुपया घर भी देता था, आज तो 350 भी पी जा रहा है। क्योंकि उसकी आदत तो बिगड़ी हुई है और उसके बावजूद उसे जो चीज़ मिलना चाहिए था वो उतने पैसे खर्चे करने के बाद वो मिल नहीं रहा है और उसमें उसकी जान तक चली जा रही है। और हम पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते अपने प्रदेश अध्यक्ष जी से
अपने सूबे के स्वास्थ्य मंत्री, जिले के लाल हैं माननीय मंगल पांडे जी से और माननीय मुख्यमंत्री जी से भी हम आपके चैनल के माध्यम से भी आग्रह करेंगे कि जो ये नीति जो बनी उसमें समीक्षा होनी चाहिए, क्योंकि अपने के यहाँ वेद पुराण में भी शराब की व्याख्या है। राक्षस प्रवृत्ति के लोग उसमें भी मदिरा सेवन करते थे, उसमें व्याख्या है। और पूरे हिंदुस्तान के राज्यों में शराब मिल रहा है और बिहार मात्र एक नहीं मिल रहा है, तो आसपास के बॉर्डरों पर मिल रहा है शराब, आसानी से आ रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री का जब आदेश है तो पुलिस प्रशासन उसमें शराब बंद करने में लगा। अनुरंजन जी, विडंबना ये है कि आज शराब को लेकर के जो पढ़ने वाले बच्चे थे वो उनके हाथों से किताब छूट रहा है और वो 1 बोतल 2 बोतल जो बॉर्डर इलाके, हम लोग सिवान जो हमारा है ये बॉर्डर इलाका पे है, तो यहाँ के लड़के इधर उधर कर देते हैं तो उनको 200-400-500 रुपये का फ़ायदा हो जाता है। जब एक बार वो लड़का किताब छोड़ करके और शराब के व्यवसाय में जाए, वो हमको नहीं लगता कि फिर वापस कभी किताब पकड़ पाएगा। नहीं, वही बता रहे हैं। मान लीजिए कि शराब अब आ रही है, खेप आ रहा है, हम लोग लगातार जनता के संपर्क में रहते हैं। सुबह 6 से 10 मेरे यहाँ लोग आते हैं, फिर शाम को लोग आते हैं। तो मान लीजिए अभी फ़ोन आया थाना प्रभारी जी को, भाई शराब तुरंत चले गए। अब कहाँ मार हुआ, कहाँ पीट हुआ, कहाँ हत्या हुआ, इसको पुलिस को पहले प्राथमिकता नहीं देना है, पहले शराब को प्राथमिकता देना है। सरकार का आदेश है तो अपराध बढ़ रहा है। सिवान में प्रतिदिन अपराध बढ़ रहे हैं, उसका मुख्य कारण है शराब के पीछे पुलिस भाग रही है और भूमि विवाद के पीछे पुलिस नहीं भाग रही है। क्या वजह है कि शराब के पीछे पुलिस भाग रही है? एक बड़ा अच्छा आपने ये मुद्दा उठा दिया कि आखिर क्या वजह है। एक तो नीतीश जी का आदेश है, लेकिन इसके बावजूद कुछ और है जिसकी वजह से पुलिस बिल्कुल सारे अपराध और अपराधियों को छोड़ करके शराब के पीछे घूम रही है। अब चूंकि सरकार के आदेश है तो प्रशासन की मजबूरी है। माने हम देख रहे हैं कि प्रशासन जो है निश्चित रूप से शराबियों के पीछे भाग रही है और माफिया नहीं पकड़ा जा रहा है। सबसे बड़ा दुर्भाग्य यह है कि माफिया जो है वह थाने के इर्द गिर्द ही बैठा रहता है, वह जो है प्रशासन के इर्द गिर्द बैठा रहता है, वह नहीं पकड़ा जाता है और पीने वाला जेल जाता है। हमको तो ये लगता है, किसी ने कहा कि जनता नीचे बैठी है, नभमे मंच बना है, और जितना ऊपर जो उतना ही उसे बड़ा है। कहते हैं पीने वाले तो ऊपर ही पी जाते हैं और जीने वाले तो वैसे ही जी जाते हैं। तो वह गरीब जो है वह जी रहे हैं शराब के नाम पर, महुआ शराब के नाम पर। अनुरंजन जी, ये भी एक विडंबना है कि आज तक इतने हमें लगता है कि ट्रक के ट्रक शराब पकड़े गए, लेकिन एक भी शराब माफिया जो बड़ा किसी न किसी के इशारे पर ये चल रहा है वो अब तक सामने नहीं आया। हालांकि आप बीजेपी के हैं और भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने आरोप लगाया जदयू के नेताओं पर और कहा कि ये तो खुलेआम शराब का कारोबार करते हैं। देखिए, आरोप प्रत्यारोप तो मुझे जानकारी आप मीडिया के माध्यम से मिली है, क्या सच्चाई नहीं जानता हूँ, लेकिन मैं अपने जो मेरा अपना विधानसभा क्षेत्र है, बढ़िया विधानसभा क्षेत्र, मैं इसके बारे में ज़रूर जानता हूँ। चूँकि मेरे पास लोग आते हैं, सुबह से शाम तक लोग मेरे पास आते हैं और निश्चित रूप में जनता की सेवा में लगे रहता हूँ। मुझे यही लगता है कि शराब जो बेचने वाले हैं, जो ट्रक है, वह बहुत माइनर पकड़ाता है, लेकिन जब ट्रक भी पकड़ाता है तो वो माफिया का ट्रक नहीं पकड़ाता है। जो नया लोग कारोबार करते हैं उनका पकड़ाता है, लेकिन जो माफिया है उसका नहीं पकड़ाया है। डेली कारोबार कर रहा है उसका नहीं, जो डेली कारोबार कर रहा है। अब चूंकि अब मान लीजिए अब हम लोग नाम रखेंगे या किसी से कहेंगे तो स्थिति है कि नाम बता भी दिया जा रहा है, तो नाम कौन रखेगा, किसका मतलब है किसी को। आजकल अनुरंजन जी एक और बड़ी समस्या सामने आ रही है कि शराबबंदी की वजह से जो हमारी एक नई पीढ़ी है वो स्मैक वगैरह के लत की शिकार हो रही है। और निश्चित देखिए, तो बहुत बार आपने मुद्दा कहा, मैंने एसपी साहब से मिलकर बात भी रखा भी है। हमारा क्षेत्र जो है वह एकदम निश्चित रूप से जितने 18 से 30 वर्ष के नौजवान हैं उनको एकदम स्मैकर बना दिया गया है। चरस, अफीम, गांजा का, और यह शासन प्रशासन इसका एक लंबा चौड़ा कारोबार फल फूल रहा है और सरकार को ये दिखाई नहीं। सरकार को तो दिखाई पड़ रहा है। सरकार में बैठे हमारे कुछ अधिकारी हैं, वे हमको लगता है कि इससे मिले हुए हैं। हमने एसपी साहब से इस बात को कहा है और एसपी साहब ने संज्ञान में भी लिया है। आपको आने वाले दिनों में दिखाई पड़ेगा, मतलब कुछ कार्रवाई होगी। हमारा क्षेत्र तो इससे तबाह है, परेशान है। हम अब शाम को आ जाइए या सुबह में आ जाइए, 18 से 30 तक नौजवान जो है एकदम लगता है कि धुआंधार बाइक चला रहे हैं, उनका चेहरा उड़ा हुआ है। अब मैंने एक दिन देखा, एक दिन
मैं एक दिन जिला परिषद में मैं खड़ा था, एक दिन देखा कि एक व्यक्ति आया और सुई देने लगा, तो हमको लगा कि इंसुलिन है, एथी का सुई है, क्या कहते हैं ये शुगर का सुई है, हमको ये लगा। लेकिन उसका आँख लाल होने लगा, तो हमको लगा कहीं गिर ना जाए, इसका शुगर बढ़ गया है क्या। तो मैंने उससे पूछा, बुला कर, अरे भाई सुई वो ले लिया, वो ठीक हो ना यार, गर्मी नहीं हो रहा है। तो वो भागने लगा, तो बगल वाला व्यक्ति सुई नहीं लेता है, रोज आकर लेता है, क्या कहते हैं स्माइक है, क्या है लेता है, तभी जिंदा है वो। मेरी दशा है कि ये बड़रिया की बात है। नहीं, सिवान में जिला परिषद में था, वहाँ की बात थी। बहड़िया में तो खुलिया में बिक रहा है, स्माइक तो खुलिया में यहाँ बिक रहा है, यहाँ तो पूछबे मत कीजिए। तो आखिर ये मुख्यमंत्री जी क्या करना चाहते हैं, समझ ये सब कुछ छोड़ करके, रोजगार को छोड़ करके, विधि व्यवस्था को छोड़ करके, कानून प्रशासन को, जिस तरीके से आपने कहा, जिक्र किया कि 2005 से लेकर के 2015 तक जो सरकार नीतीश कुमार की थी, और वाकई वो एक सुशासन दिखाई दिया था, जो आज जंगल राज से भी आगे चला गया है। अब तो हत्याओं का जो आंकड़ा सामने आ रहा है, जो बिहार सरकार का जो आंकड़ा है, वो तो पिछला सारे रिकॉर्ड को तोड़ रहा है। तो आखिर नीतीश जी क्या करना चाहते हैं इस शराब के पीछे पड़ के? उनको और समस्या क्यों नहीं दिखाई दे रही? देखिए, जंगल राज से तो नहीं, और आप बीजेपी के लोग सत्ता में हैं, आप लोग उनको क्यों नहीं बताते? देखिए, जंगल राज से आगे नहीं गया है। अमन चैन शांति तो है ही है। आज भी हमारे बहन बेटियां स्कूल जा रही है, कॉलेज जा रही हैं, मार्केट रात में खुला रहा, दिन दहाड़े। देखिए, ये कहने में थोड़ा सा भी दिन दहाड़े हत्या हो जाता है, दिन दहाड़े शहर में, सिवान की जैसे शहर में, और वो भी शांति बट वृक्ष के इलाके में, स्वर्ण व्यवसायी को दिन दहाड़े 4 साढ़े 4 हो गया। मेरे यहाँ, आपके यहाँ हो गया, तो अब ये कहना मेरे यहाँ हो गया, आपके स्वर्ण तो इस पर ध्यान देने की जरूरत थी कि व्यवसायियों में सुरक्षा का माहौल बने। लेकिन बिल्कुल एकदम लगता है कि कोई समस्या ही नहीं है बिहार में शराब को छोड़ करके। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे मुख्यमंत्री जनता दरबार में केवल शराब पे ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि सबसे बड़ी समस्या अभी भूमि विवाद की समस्या है। मुख्यमंत्री जी ने शनिवार को कहा कि जनता दरबार लगाइए, लग रहा है कि समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। हमको ये लगता है, इसका तो हमें लगता है कि कोई मतलब ही नहीं है। वहाँ पे अधिकारियों को बुला करके उसके सुपुर्द कर दिया जाता है, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं हो। तो हम आपसे यही कहना है कि निश्चित रूप से अपराध बढ़ा है, सच्चाई है, शराब के पीछे पुलिस के भागने के कारण अपराध बढ़ा है, लेकिन जंगल राज वाला अपराध नहीं हो रहा है। वहाँ जो है एक पॉलिटिकल अपराध था, एक व्यक्ति के द्वारा शासित अपराध था, लेकिन यहाँ भूमि विवाद का अपराध हो रहा है, आपसी द्वंद्वता का अपराध हो रहा है। दोनों अपराध में अंतर है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी को ध्यान देना चाहिए। और शराब दारू जो है वह निश्चित रूप से प्रखंड मुख्यालय पर तो खुलनी ही चाहिए। वो बंद कहाँ है, बंद कहाँ? प्रखंड मुख्यालय क्यों, पूरे बिहार में जो अभी एक अलग माहौल बन गया है बिहार का, जो है मतलब कि एकदम कई लोग तो शराब के कारोबार, जो कारोबारी हैं, वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। सारे इंडस्ट्रियल जो शराब की कई फैक्ट्रियाँ हैं, उनका वो लोग जब कहते हैं कि भाई पहले तो नीतीश कुमार ने हमें लाइसेंस दिया और जगह उपलब्ध करवाया, खुलवाया, और उसके बाद ताला बंद करवा दिया, तो हमारे हजारों करोड़ फंसे हुए हैं। और इसको लेकर के जो और इंडस्ट्रीज वाले हैं वो नहीं आना चाहते हैं कि कब नीतीश जी का माथा इधर उधर हो जाए। तो आपका क्या राय है कि शराब जो बंदी है ये बिहार के हित में है या बिहार के खिलाफ है? क्या शराबबंदी को खत्म करना चाहिए? देखिए, शराबबंदी तो अच्छी बात है, लेकिन जो शराबबंदी की लगातार समीक्षाएं कानून बन रहे हैं, जिससे आम जनता परेशान है, गरीब परेशान है, मजदूर परेशान है, माफिया पकड़े नहीं जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से उस शराबबंदी को, जिससे जनता परेशान हो, लोकतंत्र है, हम लोकतंत्र में विश्वास करते हैं, जनता हमें चुनती है अपने विकास के लिए, अपनी व्यवस्था के लिए, जिससे जनता परेशान हो। भगवान राम ने कहा, जिस राज की प्रजा दुखी हो उस राज का राजा भी दुखी होता है, जिस राज की प्रजा सुखी हो उस राज का राजा भी सुखी होता है। आपको ध्यान होगा कि एक धोबी ने कह दिया, माता सीता पर आरोप लगा दिया, तो भगवान राम ने सीता को वनवास भेज दिया। तो हम राम राज की कल्पना करने वाले लोग हैं, जनता का सर्वे होना चाहिए कि जनता की राय क्या है। और निश्चित रूप से लोगों का शराबबंदी तो होना चाहिए, लेकिन जो बंद है वो बंद है नहीं, क्योंकि अगल बगल राज्यों में शराबबंदी के पक्ष में सारे लोग हैं, लेकिन ये हमें लगता है कि ये तब तक सफल नहीं होगा जब तक कि आप पूरे देश स्तर पे इसको ना कर पाएँ। अब बिहार में बंद है, उत्तर प्रदेश खुला हुआ है, बिहार में बंद है, नेपाल बॉर्डर पे हम लोग हैं जहाँ कोई देखने सुनने वाला नहीं है कि कौन आ रहा है कौन जा रहा है।
बिहार में बंद है, झारखंड हमारा बॉर्डर सटा हुआ है। हमारा जो 4-5 प्रदेशों से जो सटा हुआ बॉर्डर इलाका है, वहाँ तो जम के इसकी तस्करी चलती है। तो ये बंद, अगर बंद करना है तो पूरे देश में, शराब खराब है लेकिन इसे पूरे देश में बंद करना होगा, तब जाके ये शराबबंदी हो पाएगी। अन्यथा हमें नहीं लगता है नहीं, बंदी तो देखिए पूरे देश में बंद होना संभव नहीं है, क्योंकि अलग राज्यों की अलग अलग कल्चर है। और बिहार राज्य में भी मुख्यमंत्री जी को उस पर समीक्षा होनी चाहिए। हमको लगता है कि धीरे धीरे समीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि एक बार आपको ध्यान होना चाहिए कि अब कह रहे हैं कि नहीं, जब लगातार सुप्रीम कोर्ट इनको हिदायत दे, समीक्षा की ओर बढ़ रहे हैं और राजस्व की भी बिहार में बहुत क्षति हो रही है। और निश्चित रूप से हम ये मैंने है कि समीक्षा करके और एक विचार होना चाहिए कि प्रखंड मुख्यालय स्तर पर जो पहले की व्यवस्था थी उस तरह का चालू हो, ताकि गरीब जेल नहीं जाए। और आज आज माननीय मुख्यमंत्री जी जदयू के लोग चिल्ला रहे हैं जातिगत गणना के लिए। अनुरंजन जी, एक भी राजनेता शराब पीते हुए आज तक जेल नहीं गया। वही बता रहे हैं जातिगत गणना की क्या बात। लगता है कि बिहार के नेता शराब पीते ही नहीं है? देखिए अब देखिए जातिगत गणना की बात हो रही है, तो मैं मुख्यमंत्री से कहना चाहता हूँ, जब आपने शराब बंद कर दिया तो पासी समाज को अब किस जाति में रखेंगे? तो फिर जाति का मतलब नहीं रहा। और अगर पासी शराब नहीं बेचेगा तो फिर पासी का मतलब नहीं रहा। जो है नुनिया जो है बीन मला मछली नहीं मारेगा तो फिर मतलब नहीं रहा। तो आप जब सब बंद कर दीजिएगा तो आप करना है तो आप तो बिहार में जातीय बंधन को ही बंद कर दिया जाए कि बिहार में कोई जाति नहीं है, बिहार में सभी बिहारी हैं। इसलिए जाति गणना की बात हो रही है और जातियों पर प्रहार कर रहे हैं, उनकी रोजगार आप चौपट कर रहे हैं। तो ये दो तरह की मानसिकता आप जो कह रहे हैं ये अच्छी बात है। अब एकदम 2 शब्द में हमें बता दीजिए कि बिहार में शराबबंदी बिहार के हित के लिए है या बिहार हित में इस शराबबंदी को समाप्त करने की? देखिए 2 शब्द में यही है कि बैर कराता मंदिर मस्जिद, प्रेम कराती मधुशाला, वो मधुशाला वो मधु मसाला, हरिवंश राय की बच्चन जी की कविता है। इसलिए निश्चित रूप से मुख्यमंत्री जी को विचार करना चाहिए। गरीब मजदूर दीन दुखिया जो जेल जा रहा है उनको केस वापस होनी चाहिए। जो जेलों में संख्या बढ़ रही है तो समीक्षा होनी चाहिए और सर्वे जो है निचला स्तर पर होनी चाहिए। और पता नहीं कौन सा सर्वे हो रहा है कि मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं 10% लोग विरोध में है, 90% लोग पक्ष में है, और फिर समाज सुधार की बात हो रही है। तो निश्चित रूप से शराबबंदी पर समीक्षा होनी चाहिए। गरीब दीन दुखिया मजदूर और मुख्यमंत्री जी करें नहीं करें, हम भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता से आग्रह करते हैं कि आने वाले दिनों में बिहार को भाजपा को अकेले चुनाव लड़नी चाहिए और शराबबंदी की समीक्षा करके मांग करनी चाहिए और चुनाव लड़नी चाहिए। चलिए, आपने देखा कि अनुरंजन जी से इस शराबबंदी के नए कानून को लेकर के बातचीत हुई और लंबी बातचीत हुई। आपने पूरा बातचीत देखा भी और अंत में जो इसका सार निकल के आया तो बच्चन की जो मधुशाला पे उन्होंने ला करके रख दिया। तो हमें लगता है कि ये बिहार की एक कड़वी सच्चाई है, जहाँ रोजगार के साधन नहीं है, जहाँ उस तरह के बिहार और झारखंड के बंटवारे के बाद सारे संसाधन बालू और लालू, उस समय जिस समय बंटवारा हुआ था बिहार के हिस्से में सिर्फ 2 ही चीज़ आया था, बालू और लालू, जो हमारे नेता हैं बिहार के। लेकिन उसके बाद से हमारे पास कुछ नहीं बचा था। आज ज़रूरत है संसाधन उपलब्ध करवाने की। और जिस तरह से अनुरंजन जी ने कहा कि हमारे यहाँ जो जातीय व्यवस्था है वो भी 1-2 कई ऐसे जाति के लोग हैं जिनका पेशा ही है ये शराब और ये सब ताड़ी वगैरह जो हमारे यहाँ कहा जाता है बिहार में, जिसको नीरा, मुख्यमंत्री जी ने उसका भी नाम दिया कि नीरा, और इसकी फैक्ट्री लगेगी, क्या लगेगी, क्या लगा नहीं लगा हम नहीं जानते हैं। हमें तो लगता है कि शायद लगा ही नहीं, ये सिर्फ अखबारों तक सीमित रह गया। तो आने वाले समय में, और अनुरंजन जी का ये साफ कहना है कि इस पर समीक्षा होनी चाहिए और बिहार के हित में शराबबंदी को समाप्त करना चाहिए। तो अब देखना है कि आने वाले समय में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के चुनाव की जो रिजल्ट है उसके बाद से हो सकता है कि बिहार के भी कुछ राजनीतिक डामाडोल हो, कुछ राजनीतिक उथल पुथल हो। तो उसके बाद देखिए क्या होता है और क्या वाकई नीतीश कुमार की सरकार है, भाजपा की जो सरकार है, क्या वाकई शराब को लेकर के एक बढ़िया समीक्षा करके तब इसको कैसे क्या करना है, ये तो अब आने वाला वक्त ही बताएगा।